फिर हमने इसमें पढ़ा था कि इन यूनिट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मेजरिंग सिस्टम्स होते थे, जैसे MK सिस्टम जहाँ पर मीटर, KG सेकेंड यूज किया जाता था। कुछ कंट्रीज में CGS यूज करते थे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। कहीं पर FGS यूज करते थे, फीट, ग्राम एंड आपका सेकेंड, फीट, ग्राम एंड सेकेंड। बाकी सबको आवाज क्लियर है? केवल नीतीश को दिक्कत है कि आवाज क्लियर नहीं है। बाकी सबको आवाज क्लियर है? यस। नीतीश, आप अपना माइक या फोन आप चेक कीजिए। ठीक है, तो हमने बताया था ये 3 सिस्टम होते हैं, ये हर एक कंट्रीज में अलग अलग यूज होते थे। एशियन कंट्री में कुछ अलग यूज होता था, यूरोपियंस में कुछ अलग यूज करते थे, अफ्रीकन्स में, US में अलग यूज होता था। तो फिर एक स्टैंडर्डाइज किया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर मान लेते हैं, वो हर एक कंट्री उसको फॉलो करेगा। उसको हम कहते हैं SI, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। ये हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। उसके साथ हमने कल पढ़ा था मोशन। तो हमने मोशन, फिजिक्स का वो कौन सा ब्रांच होता है जहां पर हम मोशन की बात करते हैं? बताइए, कल आपको मैंने बताया था विच ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज रिलेटेड टू द मोशन? मैकेनिकल तो नहीं, कुछ कुछ ऐसे ही। मैकेनिक्स, गायत्री ने एकदम सही पहचाना। जिस ब्रांच के अंदर हम लोग मोशन की बात करते हैं उसको क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। जितने भी फिजिक्स में कई ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर हमने कल ये 4 मोशन पढ़े थे। रोटरी मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, ऑसिलेटिंग होता है और लीनियर मोशन होता है। तो विद द टाइम फ्यूचर क्लासेस में आप ये सब मोशन पढ़ोगे। अब इस चैप्टर में हमारा मोस्टली लीनियर मोशन मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ पार्ट में हम रोटरी भी पढ़ेंगे। बाकी ऑसिलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग ये हायर क्लासेस में पढ़ा जाता है। फिर कल मैं पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? जो टोटल डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के तक जाने के लिए जो भी हम लोग डिस्टेंस कवर अप करते हैं उसको हम क्या कहते थे? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे P और Q के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। फिर कल हम लोगों ने ये दोनों के डिफरेंसेस पढ़े थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? जो हम एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग फॉलो करते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस अगर मोशन हुआ तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ा इसका मतलब आपने कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस अगर मोशन है बाय ए, देखो क्लियर लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी। अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हो सकता है। और हमने ये भी पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर वो डिस्प्लेसमेंट कभी भी छोटा नहीं होता है। ठीक है। फिर कल हमने ये पेंडुलम का एग्जांपल भी देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट कैन बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आल्सो, इट कैन बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आल्सो, इट कैन बी जीरो आल्सो। फिर हमने कल पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? अगर हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर ट्रेवल करते हैं इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और हम इक्वल टाइम में अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर अप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर आपको मैंने एग्जांपल भी दिए थे कल, जैसे कार ACT A से B में ट्रेवल करती है, वो हर हाफ किलोमीटर कवर अप करती है। तो देखो हर हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर, फिर हाफ आवर में 30 किलोमीटर, हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर, मतलब 1.5 आवर्स में उसने 90 किलोमीटर कवर अप कर लिया है। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के आपको मैंने एग्जांपल दिए थे। आपका जो झूला टाइप का होता है, आप स्केटिंग वगैरह करते हो,
आपको, आप छत के ऊपर से आप बॉल को अगर ड्रॉप करते हो, तो ये सब आपके किस चीज के एग्जाम्पल थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यस, रोलर कोस्टर। फिर कल हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो स्पीड क्या होती है? जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, स्पीड आपको बताती है कि कोई व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव करता है या स्लो मूव करता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वो जो डिस्टेंस करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस इज नोन एज देयर स्पीड। स्पीड को किस में नापते हैं? इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं जिससे हम स्पीड मेजरमेंट करते हैं? बताइए जल्दी। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नेम? गुड, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। और हम डिस्टेंस किस में मेजरमेंट करते हैं? जिससे हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, यस, दैट इज नोन एज ऑडोमीटर। गुड, आप लोगों को एकदम याद है। इसका मतलब आप सब लोग कल समझ में आया है कि हमने कल क्या पढ़ा था। फिर मैं बताया था स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर अप किया गया। जब डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या निकलता है? हमारा स्पीड। और जो स्पीड की यूनिट क्या होती है? या तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हो, आप उसको मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। ये दो स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है। कई बार हम सेंटीमीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, पर ये दोनों स्टैंडर्ड है। आपको नॉर्मल कोई कहेगा गाड़ी का स्पीड, तो हमेशा आपको बोलेगा 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट यूज की जाती है। फिर हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसको बेस पे। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं? व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? जब इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर अप करते हैं, कि स्पीड ना तो ज़्यादा है ना कम है, अगर एकदम सेम स्पीड चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। जो मैंने बताया था रोबोट्स या मशीन, इनमें यूनिफॉर्म स्पीड रहता है। फिर हमने बताया था हम डी, हम इसमें क्या लेते हैं? डिस्टेंस। डी यूज किया जाता है किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। वी यूज करते हैं हम लोग स्पीड के लिए, और इसको हम लोग वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं। टी किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं। तो हमारा जो स्पीड आया था v इक्वल टू क्या था? डी अपॉन टी। और इसकी यूनिट क्या आई थी? मीटर अपॉन सेकेंड। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 1। ये दोनों चीजें सेम है। फिर कल हमने 5 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। ठीक है, आज हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ तक जो हमने कल पढ़ा था उसमें किसी को डाउट है आप लोग पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो। उसको कवर अप करने के बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। है किसी को डाउट? किसी भी स्टूडेंट को जो हमने कल पढ़ा था, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर डाउट हो, अभी रिवीजन के बाद भी कोई डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गुड, नो डाउट। लास्ट इक्वेशन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन जो था, ओके, अथर आपने सॉल्व नहीं किया था? बच्चों ने रिप्लाई दिया था कुछ 59 पॉइंट समथिंग आया था इसका, है ना। हमने D1 निकाला था, हमने D2 निकाला था, D3 निकाला था, और T1 T2 T3 हमको पता था। ओके, आप सॉल्व करना। बच्चों ने कल रिप्लाई भी दिया था, समथिंग 59.9 आया था समथिंग। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, स्पीड हमने पढ़ लिया, एवरेज स्पीड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, ओके। अब स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा सा बस डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? स्पीड होता है, अगर हम ऐसे तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। अगर दो गाड़ी चल रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चले जा रही है, चले जा रही है, कहीं नहीं मुड़ रही है, इसका मतलब स्पीड भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। तो स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग बताने का नीड क्या पड़ी? ठीक है, अभी देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये भी लगभग सेम दिखता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात
नहीं करते, हम डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात करते हैं। उसी तरह स्पीड में हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और जहां पर हम ये बताएंगे कि कौन से डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, तब वहां पर क्या आता है, वेलोसिटी आता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। मैं कहूँ गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसका मतलब मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शन को ऐड कर दिया। इसका मतलब अभी स्पीड को हम स्पीड ना कह के हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशंस आपको बुक में आराम से मिल जाएंगी। हमारा पर्पस है लॉजिक समझाना। अभी देखो यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है, अब देखो डायरेक्शन चेंज हो है। ये गाड़ी जैसे रेड वाली गाड़ी है, ये देखो पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी, यहाँ पर देखो तो इस डायरेक्शन में, ये बार बार क्या कर रही है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। इसका मतलब ये गाड़ी एक किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करती है ना। तो जब गाड़ी का डायरेक्शन चेंज होता है, जब गाड़ी अगर किसी स्पीड से चल रही है, अगर वहां पर डायरेक्शन चेंज होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, अब वो स्पीड स्पीड ना कहला के उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ये आया सबको समझ में जो मैंने बताया आपको। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट जहां पर केवल हम क्या ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। द कार इज ट्रेवलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, द कार इज ट्रेवलिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, तब उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक कार एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे चलती रहे, स्ट्रेट जा रही है, तो उसको हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चली जा रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। इसका मतलब तो जो वेलोसिटी होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये दोनों फीचर किसके होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के होते हैं। इसीलिए जो वेलोसिटी होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, और स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना हमेशा, स्पीड एस मतलब स्पीड, एस मतलब स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रेट चलती रहेगी, तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। तो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका होम है और एक शॉप है। मम्मी ने आपको कहा बेटा जाओ शॉप से कुछ खरीद के लाओ। आप यहाँ से गए, शॉप 100 मीटर डिस्टेंस पर है। आपको यहाँ तक जाने में कितना समय लग गया, 10 सेकेंड लगा। आप तो एकदम भाग के गए, दबा के, ऊसन बोल्ट वाली स्पीड से। ठीक है, मम्मी ने आपको कहा शॉप से कुछ सामान ले आओ। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन क्या जाने का, होम से गया, वो स्ट्रेट गया यहाँ पर, तो हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, और स्पीड टाइम कितना है, 10 सेकेंड, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इसी का वेलोसिटी भी निकालेंगे, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की भी यूनिट सेम होती है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ भी सेम क्या है, 100 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। तो यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये केस तो सेम है। तो कभी कभी आपका स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है। कब सेम होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं
और डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। चेंज कब आता है? जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब यही बच्चा अब शॉप से घर वापस आ गया, उसको सेम 10 सेकेंड लगे। अब देखो उसका स्पीड क्या बनेगा। अब उसका स्पीड हो जाएगा, अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 100 प्लस 100 डिवाइड बाय, पहले 10 सेकेंड लगे थे, फिर 10 सेकेंड लगे थे, तो 200/20, तब भी कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब डिफरेंस क्या आएगा, अब वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों में डिफरेंस है, अपॉन टाइम। जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसी तरह वेलोसिटी वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये स्टूडेंट घर से निकला, शॉप पे गया, शॉप से वापस घर पे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। गुड। तो 0/10+10, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। यही डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर अगर आप सेम डायरेक्शन में चलोगे तब तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है, लेकिन जैसी आपने डायरेक्शन की बात कर दिया, आपकी स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। यह लॉजिक सबको समझ में आया या नहीं आया? इसलिए हम स्पीड को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इजी कंसेप्ट एकदम। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। A car travel a distance of 200 km from Pune to Bombay towards south in 5 hours. Find the speed and velocity. अब यही कार 4 घंटे में वापस आ गई। अब बताओ उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, बताइए मेरे को सर। फर्स्ट केस में, केस 1, जब वो पुणे से मुंबई गई, तो मुझे बताओ इसका स्पीड क्या होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा। गुड। कुछ बच्चों ने भेजा है, प्रशांत किरण ने, स्पीड इक्वल टू 40 km/h। आप लिखो इसमें, आपने जो 40 km/h लिखा है, ये स्पीड है या वेलोसिटी है, सबका रिप्लाई आना चाहिए मुझे। नहीं समझा तो फिर बताऊंगा, रिप्लाई सबका आना चाहिए। यस, द स्पीड इज 40 km/h। वेलोसिटी क्या होगी अभी, फर्स्ट के, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड केस की बात नहीं किया है, फर्स्ट केस की बात। फर्स्ट केस में स्पीड कितना है, 40 km। व्हाट इज वेलोसिटी इन फर्स्ट केस, वेलोसिटी विल आल्सो 40 km/h, क्योंकि कार ये आपका पुणे है, ये आपका मुंबई है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगा। अब सेकंड केस, कार बॉम्बे से वापस पुणे भी आ रही है, बॉम्बे तक पहुंची, काम खत्म किया, वापस पुणे आई। अब उसको पुणे आने में 4 घंटा लगता है। अब बताइए स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। ऐसे मेरे को लिख के भेजना, स्पीड इक्वल टू दिस एंड वेलोसिटी इक्वल टू दिस। वेलोसिटी तो आपका करेक्ट है, इसको हम मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, 0 किलोमीटर
पर आवर। तो यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर है आवर है। अब स्पीड, हाँ अनुष्का ने भी स्पीड से निकाली, ठीक है। अभी देखो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस, तो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। जाते टाइम डिस्टेंस कितना है 200, आते समय बॉम्बे टू पुणे 200, फर्स्ट टाइम में टाइम कितना है 5, आते समय टाइम चेंज हो गया है दैट इज 4, तो कितना हो गया 400 अपॉन 9। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 44.4 किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी जीरो क्यों होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि हम पुणे से चले और वापस पुणे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 किलोमीटर, इसलिए वेलोसिटी भी कितनी हो गई 0। हाँ प्रशांत, इसमें एवरेज स्पीड ही निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगा। क्लियर है लॉजिक सबको। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, ये कभी कभी 2 या 3 मार्क्स से पूछा जाता है। किसी को वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो, कोई डाउट। अभी आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। अभी आपको मैंने सिर्फ वेलोसिटी बताया है, आपको मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी बताया। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी को ध्यान सुनना। एक हद था एवरेज स्पीड, हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जहां पर हम करते हैं d1 प्लस d2 प्लस जितना भी डिस्टेंस है डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अब एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी को समझाने के लिए आपको 2 चीज़ों पर बताता हूँ, ठीक है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी। इस इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, u फॉर अम्ब्रेला, और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमेशा याद रखना, ये फिजिक्स की भाषा है, दोनों है वेलोसिटी, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको u कहा जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको v कहा जाता है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस v अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला याद रखना। दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसको हम पढ़ेंगे जब एस सर्कुलेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत काम आएगा, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2। क्लियर सबको, कोई डाउट कोई शक किसी को। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है। जैसे हमने डिफरेंस पढ़े थे ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसी तरह डिफरेंस पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जिस मैंने सिर्फ एक डायग्राम से बताया, अगर गाड़ी स्ट्रेट चलती है, अगर गाड़ी कैसी है एकदम, दोनों गाड़ियाँ अगर एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है तब तो भाई स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती है। लेकिन जब ये कर्विंग पार्ट आता है तो मतलब स्पीड और वेलोसिटी चेंज होती है, ये याद रखना हमेशा। स्ट्रेट लाइन तो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेगी, जहां पर भी डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी विल चेंज। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए नोट किए हैं। फर्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, इट इज स्पीड क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस
कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। एंड वेलोसिटी में क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड किससे बात करती है, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी किससे बात करती है, डिस्प्लेसमेंट से बात करती है। देन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में याद नहीं करना होता, फिजिक्स में समझना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो स्पीड कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। नेक्स्ट, स्पीड हमको क्या आइडिया देता है कि जो मोशन है, उस बॉडी का जो मोशन है, उसका स्पीड कितना है, उसकी रैपिडिविटी कितनी है, वो स्लो है या फास्ट है। स्पीड बताता है कि वो गाड़ी स्लो मोशन में है या फास्ट मोशन में है। एंड वेलोसिटी क्या बताती है, वेलोसिटी स्पीड रैपिडिटी तो बताती है, साथ साथ में उसका पोजीशन बताती है, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, गाड़ी बॉम्बे जा रही है, पुणे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। हाँ प्रशांत, हमको एवरेज स्पीड इसलिए चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी जो चलती है कभी भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल पाती। जैसे आप ट्रैफिक में चलाओगे तब गाड़ी का स्पीड अलग होता है, जब हाईवे पे चलाओगे तब गाड़ी का स्पीड अलग होता है। आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, आप कई टाइम से वहीं पर खड़े हो, बट आपका मोशन कितना है, जीरो। तो जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स होती हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। जैसे आप अपनी गाड़ी की एवरेज निकालते हो, आपने पेट्रोल भराया, भाई आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है। तो जब आप हाईवे पे चलाओगे, देखो आपका उसका माइलेज अच्छा रहता है, वहीं आप उसको 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर लोअर रेंज में चलाओगे, उसका माइलेज कम हो जाता है। तो एवरेज स्पीड हमको क्या बताती है, ये कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी कभी स्पीड फास्ट है, तो स्पीड बार बार क्या होता है, चेंज होता है। तो हमको जो हमने टोटल डिस्टेंस जो कवर अप कर लिया है और जितने टाइम में चेंज किया है, हम एक एवरेज स्पीड बताते हैं, भैया इतने एवरेज स्पीड से चलता हूँ। आपका जो स्पीडोमीटर भी होता है, देखो वो कभी 30 डिग्री पे 30 किलोमीटर पर आवर पे होता है, कभी 40 पे भी होता है, कभी 60 पे भी होता है। पर आपका एवरेज क्या होता है, इन सभी स्पीड को, इन सभी डिस्टेंस को प्लस करके कितने कितने टाइम में आप चले हो, वहां से आपको एवरेज स्पीड मिलता है। ये कंसेप्ट इसलिए यूज होता है क्योंकि आप कभी भी कांस्टेंट स्पीड से चल ही नहीं सकते, तब आपको एवरेज कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। अभी क्लियर प्रशांत? प्रशांत क्लियर, व्हाई वी यूज एवरेज स्पीड? गुड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, फिफ्थ पॉइंट, कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, मैंने मोशन किया तो मोशन एक डायरेक्शन से, रेफरेंस पॉइंट से कुछ आगे चला गया, तो डिस्टेंस पॉजिटिव है, मोशन क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। व्हाई? क्योंकि इट इज डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस। और आपका वेलोसिटी जो किसको पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट को भी डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। तो 5 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं, ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लियर सबको? फिर हम आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक तो नहीं? कल अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेलरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना आपको। ओके, एक्सेलरेशन को कहा जाता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब देखो सिंपल, आप जब सुबह सुबह स्कूटी स्टार्ट करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप जब सुबह सुबह जब स्कूटी स्टार्ट करते हो, आपने सिर्फ उसको, उसका स्टार्टर उसको ऑन किया, आपकी गाड़ी ने कोई मोशन नहीं किया। आप जैसी मोशन स्टार्ट करते हो, आप देखो जब आपने गाड़ी स्टार्ट की है, बट आपने उसको स्पीड नहीं दिया, स्पीड आपने इंक्रीज नहीं किया,
तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है वो 0 पे रहता है। आप जैसे थोड़ा स्पीड देना स्टार्ट करते हो और ब्रेक रिलीज करते हो, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। तो आप ध्यान दोगे आपका स्पीडोमीटर भी आगे बढ़ने लगता है। आप और स्पीड देते रहते हो, चलता रहता है चलता रहता है। फिर अचानक ट्रैफिक आता है या सिग्नल आता है, आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, वो स्पीडोमीटर धीरे धीरे 0 पे आके रुक जाता है। तो एक्सेलरेशन इसी को कहते हैं कि समय के साथ में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 0 से कहा गया 5, 5 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, ट्रैफिक आया 50 से 40, 30, ट्रैफिक क्लियर 30 से 40, 50, 60, और जब आपको सिग्नल आ गया आप सीधे 50 से धीरे धीरे करके उसको 0 पे ले आते हो। इसको कहते हैं गाड़ी को एक्सेलरेट करना या उसको डी एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी देखो यहाँ पर कंसेप्ट आता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। फाइनल वेलोसिटी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, अब जब भी गाड़ी, एक चीज याद रखना, जब भी गाड़ी आपने जब स्टार्ट किया है, जब आपकी गाड़ी आपने जब स्टार्ट किया है बट अभी रेस्ट में है, मतलब आपने सिर्फ ऑन किया है गाड़ी को, आपने उसमें मोशन नहीं दिया, तो जब गाड़ी रेस्ट पे होती है उस कंडीशन में यू कितना होता है, 0। जब ये स्टार्टिंग पोजीशन में है, जब ये स्टार्टिंग पोजीशन में है तो यू का वैल्यू कितना होता है, 0। दूसरा, जब आपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के आपने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया, उस केस में v फाइनल वेलोसिटी कितना आता है, 0। अंडरस्टैंडिंग क्लियर। आपने जब गाड़ी ऑन किया और उसको मोशन नहीं दिया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा, 0। जब आपकी गाड़ी चलती गई चलती चल गई, सिग्नल आ गया, आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, अब गाड़ी फाइनली रुक गई है। जब गाड़ी फाइनली रुक गई है उस फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये पॉइंट याद रखना। अभी हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी, ये कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा चेंज इन वेलोसिटी। भाई स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था और अब वेलोसिटी कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ए को लिखा जाता है ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, हमको मालूम है कि वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अब ये होगा मीटर, सेकेंड नीचे आ गया तो सेकेंड का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं एम एस की पावर -2। ये किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन। किसी को कोई डाउट, कोई शक। अब ये एक्सेलरेशन 3 टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन किसको डाउट है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। अब जो एक्सेलरेशन होता है 3 तरह का होता है, याद रखना हमेशा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसका टर्म है वो उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका टाइप है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कब होता है, एक्चुअल में देखो, आपने गाड़ी 0 पे है, 0 मीटर पर सेकेंड पे, या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अभी देखो इसमें क्या क्या होगा, आपने स्पीड बढ़ानी स्टार्ट की, इसकी स्पीड बढ़ेगी 5, 10, 20, 40, 50, आप 5 पे पहुंच गए। अभी देखो आप 50 को ऐसे कांस्टेंट रख देते हो, आप कुछ भी चेंज नहीं करते हो,
है ना। आपको हाईवे मिल गया, कोई ट्रैफिक नहीं है, आपका एक बार हाथ एक्सीलरेशन पे सेट हो गया, और देखो 50 हार्डली एक दो थोड़ा इधर उधर होगा, पर नॉर्मली आप उसको 50 पे कर सकते हो, ठीक है। वो 50 पे चलती जा रही है, चलती जा रही है। फिर क्या हुआ, आगे आपने देखा सिग्नल आने वाला है, अब आप इसको क्या करोगे, स्पीड कम करोगे। अभी देखो इसमें ये तीनों टाइप है। ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, जब आपका 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंच गया, 50। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन या इंक्रीज्ड एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन। जब ये कम हो रहा है, 50 से कहां पर पहुंच गया, 0। इसको तो कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको कभी कभी रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसको कभी कभी क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जब 0 से स्टार्ट हुए, चाहे हम 5 पे पहुंचे चाहे 10 पे पहुंचे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसको केवल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, वहां पर पॉजिटिव कई बार नहीं लगाया जाता। और जब आप हाइयर वैल्यू से, हाइयर वेलोसिटी से जब नीचे की तरफ आओगे, उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। और एक कंडीशन ऐसी, वो 50 पे था और 50 पे चल रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई डाउट, कोई शक? तीन टाइप है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आप लोगों ने डेली जब भी आपने गाड़ी चलाई है, बाइक चलाई है, आप लोगों ने महसूस किया है। आपको यहाँ पर वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी बता दिया, इट इज द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ये काम आएंगे बार बार, v प्लस यू बाय 2। चलिए अब हम इसके बेस पे फिजिक्स कंसेप्ट के साथ साथ में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तब ज़्यादा समझ में आती है फिजिक्स, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरी पार्ट फिजिक्स में कम है। मैथ में आपका कंसेप्ट थोड़ा होता है, मैथ कंसेप्ट हार्डली 5% होता है और 95% आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। उसी तरह फिजिक्स में भी थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 5 की जगह 10% पकड़ो, 15% पकड़ो, पर 85% आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। इसीलिए मैथ के साथ साथ में फिजिक्स में स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, जिसका मैथ बहुत अच्छा है। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम क्वेश्चन से पहले डाटा गिवन लेते हैं, अगर डायग्राम का नीड होता है हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर मैं आपसे भी कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ड्राइवर डिक्रीज, मतलब उसने क्या किया, ब्रेक लगाया। डिक्रीज अगर इंक्रीज होगा मतलब स्पीड बढ़ा रहा है, डिक्रीज मतलब स्पीड कम कर रहा है। कहां से कम किया उसने, 25 मीटर से 10 मीटर कम कर दिया। तो इसका मतलब u कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, और ये होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये कितनी होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको टाइम भी दिया है, तो हमने टाइम लिखा, टाइम कितना है 5 सेकेंड। हमेशा डाटा केवल लिखना सीखो। फिर क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमको ए फाइंड आउट करना है। तो हमको ए का फॉर्मूला याद है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 5। वी का वैल्यू कितना है 10, यू का वैल्यू कितना है 25, डिवाइड बाय 5, तो -15 अपॉन 5। इसको कैंसिल किया, क्या बन गया -3। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आप यूनिट लिख सकते हो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तीन तरह के आपके एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है, इट इज द नेगेटिव
एक्सेलरेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इस क्वेश्चन में किसको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। सबको क्लियर, एकदम बेसिक क्वेश्चन, ऑल क्लियर? जय, अथर्व, दोनों अथर्व, सबको क्लियर? कशिश, चलिए गुड। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसे 5-6 क्वेश्चन में लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सेकंड भी समझाता हूँ, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये आप लोग मेरे को करके बताओगे, ठीक है। यहाँ पर 3 स्पीड्स हैं। एक स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी है 20 मीटर पर मिनट, और तीसरी है 30 किलोमीटर पर आवर। इन क्वेश्चंस में जब भी आपको कहा जाता है कि आप उनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में या किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तुमको क्या करना होता है, सबकी यूनिट सेम करनी होती है। या तो सबको मीटर पर सेकंड चेंज कर दो, या सबको मीटर पर मिनट चेंज कर दो, या सबको किलोमीटर पर आवर चेंज कर दो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिसीजन होता है, इसमें आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ फटाफट इन तीनों को मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो कि हाईयर स्पीड कौन सी है, E1, फिर उससे छोटी स्पीड कौन सी है, और उससे छोटी स्पीड कौन सी है, बताइए मेरे को फटाफट। S1, S2, S3। तो आप सिंपलीफाई कर क्या करो, आप सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। चलिए कीजिए फटाफट। S3, S2, S1 आप मेरे को लिखेंगे ये क्या है। S3 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू कितनी है, और S1 की वैल्यू कितनी है। आपने उसको मीटर, सब लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। जैसे फर्स्ट तो मीटर पर सेकंड में है, सेकंड और थर्ड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, और बताइए आपके वैल्यूज क्या आती हैं। हमारा S1 है 10 मीटर पर सेकेंड, S2 दैट इज 200 मीटर पर मिनट। हमको क्या करना है, मीटर तो सेम है, हमको केवल मिनट को चेंज करना है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। तो कितना बन गया, 200 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। जीरो से जीरो कटा, इसको कट करेंगे 10 अपॉन 3, मतलब S2 इक्वल टू 3.33 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड वाला 30 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। तो 30 इंटू 1000 इंटू 1 आवर, मतलब 1 इंटू 60 इंटू 60। ये 1 जा 2 जा, इसको कट किया 500, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 50 अपॉन 6। तो 6 8 जा 48, 2 कैरी, और 12 13 3 8.33 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो आपके देखो 3 स्पीड आ गई। तो आपका S1 है
10 मीटर है, S2 आपका 3.3 मीटर और S3 आपका 8.3 मीटर। इसका मतलब S1 सबसे बड़ा है, S2 S3 उसके बाद उससे छोटा S3। कोई डाउट, कोई शक किसी को सेकंड क्वेश्चन में? सबको क्लियर? चलिए गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन आप मेरे को बताइए, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मैं केवल समझा रहा हूँ, बाकी जिसको क्वेश्चन दिख रहा है वो सोल्व करना स्टार्ट कर सकता है। एक बाइक वाला है जिसने स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जब भी आएगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड एंड रीच ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब v इक्वल टू, हाँ हम 3/f कर सकते हैं 5/18, यस उसमें कोई इशू नहीं। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड। और आपको टाइम दिया है 3 सेकेंड, फाइंड ए। ये तो बहुत इजी है, चलिए बताइए फटाफट। यूनिट का ध्यान रखो अखिलेश, अच्छा गुड, एकदम इजी है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, मैथ्स के मुकाबले इजी है अगर आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। मैक्सिमम साइंटिस्ट वो बनते हैं जिनका फिजिक्स स्ट्रांग होता है। मैथ्स में तो क्या होता है, फिर भी फॉर्मूलेज होते हैं, आपको फॉर्मूलेज याद है आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, आपको लॉजिक ज़्यादा लगाना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके फॉर्मूले इजी होते हैं बट सोचना पड़ता है। तो द राइट आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो 6 माइनस 0/3, तो 2 आएगा। तो एक्सीलरेशन यूनिट 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स हमेशा लिखना सीखना, यूनिट्स कभी नहीं छोड़ना। क्लास 7:30 तक चलेगा सबको, इसको जल्दी तो नहीं जाने की। आप लोग अच्छे सिंसियर बच्चे हो इसलिए पढ़ाने का मन करता है मेरे को। नो सर, किरण बोलता नो सर, नो सर, नो सर, निश्चित बोलता नो सर। भाई जिसको जाना जाओ, मैं तो 7:30 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए फोर्थ, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट ए 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एयरक्राफ्ट हवा में ही है, वो 600 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसका मतलब हमको यू दिया है, ये इंपॉर्टेंट है पहचाना। मैथ्स में क्या होता है, आपको पहचानना नहीं पड़ता, आपको सिंपल पता है। पर फिजिक्स में आपको ये ढूंढना है, भाई ये जो दिया है ये यू होगा, ये वी है, ये क्या है। तो यहाँ पर हमको पता लगेगा ये यू है, क्योंकि ये क्या दिया है, वो ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उस स्पीड से जब हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया तो वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। एंड एक्सीलरेट स्टेडली इससे 10 किलोमीटर पर आवर, उसने अचानक से 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दिया। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। 10 किलोमीटर पर आवर से उसने स्पीड इंक्रीज कर दिया पर सेकेंड, टेकिंग द स्पीड ऑफ द साउंड एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो क्वेश्चन कैसा है, वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको उसी स्टेडी स्पीड से चल रहा था। अचानक पायलट को क्या सूझा, भाई मेरे को और भी इसको तेज कर रहा है, तो उसने अपना एक्सीलेटर दबाया। और किस स्पीड से दबाया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दबाया। और क्यों दबाया, ताकि वो इस स्पीड को अचीव कर सके। तो मतलब ये मेरा हो गया फाइनल वेलोसिटी 1100 किलोमीटर पर आवर। वो 600 से चल रहा था, उसने इंक्रीज किया, कहाँ तक पहुंचना है, 1100 तक पहुंचना है। उसने आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग, भाई कितना टाइम लगेगा इसको
यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। चलिए बताइए व्हाट इज द टी। इतनी देर में वो इस स्पीड को अचीव कर लेगा। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देखते टॉपिक कहाँ तक चलता है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स और एमक्यूसी ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं, जहां तक आप लोगों की क्षमता है करेंगे। कल हम 8 बजे तक कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। कल मेरे को टॉपिक पूरा फिनिश करना है। किसके स्कूल में ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ क्या? तो मोस्ट ऑफ तो सर अगले हफ्ते नहीं होंगे, तो मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। और साथ में आपका, तो उसमें ओके एपीएचडी में स्टार्ट होगा, गुड। फिर तो अच्छा, फिर तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशन। अगली 3 क्लास में ग्रेविटेशन हो जाएगा मोस्टली। चलिए गुड। फिर जब सुदीप्तो सर आ जाएंगे तब मैं आपको फोर्स एंड मोशन का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। तो एक ही दिन में 2-2 टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा उस दिन 10th का क्लास भी रहेगा। चलिए इसका आंसर निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड। नहीं, मीटर पर सेकंड में नहीं लिखना आपको। देखो हर यूनिट किलोमीटर पर आवर में दी है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। हमको a दिया है, v दिया, u दिया है, तो हमारा t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। v कितना है 1100, u कितना है 600, a कितना है 10, तो कितना हो गया बचेगा 500 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 50 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर ये इसका एक्सेलरेशन है, तो आपका t इक्वल टू आएगा 50 सेकेंड, नॉट 50 आवर्स। क्लियर सबको? कोई डाउट, कोई शक इस क्वेश्चन में? फिजिक्स में न्यूमेरिकल है जो हमारे मार्क्स इंप्रूव करता है बहुत ज्यादा, याद रखना। चलिए गुड। ये 4-5 एग्जांपल थे एक्सेलरेशन टॉपिक के ऊपर, जहां पर हमने a की वैल्यू निकालना सीखा, t का वैल्यू निकालना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप ये आराम से निकाल सकते हो। अखिलेश कोई डाउट है? आपने 0 लिखा है। हाँ फिर से समझाओ। देखो अखिलेश, क्वेश्चन में दिया है एक एयरक्राफ्ट है, वो 600 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अचानक पायलट को लगा मेरे को स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए, तो उसने 600 से कहाँ तक पहुंचा, 1100 तक पहुंचा। तो जो 600 है वो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, और जो 1100 है वो मेरा फाइनल वेलोसिटी है। जिस आप बाइक चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से, आपको लगा या थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, और कहाँ तक बढ़ाता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर आपका क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और 100 किलोमीटर पर आवर आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। उसके आपने क्या किया, गाड़ी का कान मरोड़ा, तो इसमें आपने एक्सेलरेशन इंक्रीज किया। तो यहाँ पर वो दिया है कि 1 सेकेंड के अंदर आप कितना तेज एक्सेलरेट कर रहे हो, तो 1 सेकेंड के अंदर वो इतना स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो आपको निकालना था टी। अभी क्लियर? ओके सर, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू चेंज द यूनिट ऑफ द आंसर। देखो प्रशांत, यहाँ पर आपको ये दिया है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? दिस इज योर वेलोसिटी, एग्री? बट ये पर सेकंड दिया है। ये पर सेकंड हो गया, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। एक्चुअल में आप अगर इस क्वेश्चन को, हर चीज को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे तो भी आप इसको निकाल सकते हो। ये 600 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, और ये 10 किलोमीटर पर आवर ये ऐसे लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, तो सेम चीज है। अब देखो यहाँ पर हर यूनिट किलोमीटर पर आवर में थी, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ये 10 यहाँ पर वेलोसिटी दिया है, और एक्सेलरेशन के क्या है, पर सेकंड है।
इसलिए यहाँ पर ये पर सेकंड बचेगा। देखो ये क्या है, यहाँ से जो यहाँ से क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। देखो टी वापस समझो, ये आपका जब माइनस होगा तो ऊपर क्या बचेगा, किलोमीटर पर आवर। नीचे क्या है आपका 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, और सेकंड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इसलिए टी इक्वल टू क्या बच गया, 50 सेकेंड। क्लियर प्रशांत? अभी आप इस पूरे क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए गुड, आगे चल सकते हैं। अभी आपके लिए कुछ एमसीक्यू है, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप मेरे को फटाफट बताएंगे। 20 मिनट हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि साइंस में याद रखो कि एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर आपको टेस्टिंग का चांस ज़्यादा है कि भाई आप कितना, आपका नॉलेज कंसेप्ट आपका कितना अच्छा है। अभी जो 10th का रिजल्ट आया उसमें बच्चों को मैथ में मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, और साइंस में बच्चों को मार्क्स कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट नहीं पकड़ पा रहे, वो रट तो लेते हैं पर कंसेप्ट नहीं समझ पाते, और कंसेप्ट छुपे होते हैं एमसीक्यू। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए, 42 क्वेश्चन। ठीक है, मेरे को आप लोग आंसर बताते चलिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ साइकिल वुड बी। ए 0 दिया है, बी पाई आर दिया है, सी 2r है, एंड डी 2 पाई आर। आपको केवल ए बी सी डी बताना है। डी बी डी बी डी बी, मतलब बच्चों का मिक्स आंसर है। ओके, बी डी बी डी बी डी, गुड। तो द राइट आंसर इज पाई आर। तो जिसने पाई आर कहा है वो करेक्ट है। क्यों? आपका ये है आपका एक सर्कुलर पाथ, ये पार्टिकुलर समझो ए पॉइंट पर है, उसको डिस्प्लेसमेंट करना है आफ्टर ए हाफ सर्किल। तो ए से चलेगा, इसको ऊपर जाएगा और कहाँ तक पहुंचेगा, बी तक। जो सर्किल पूरा होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। और उसने कहाँ तक ट्रेवल किया, हाफ ट्रेवल किया है, तो डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, पाई आर। क्लियर सबको? तो राइट आंसर इज बी, पाई आर। अगर फुल सर्किल की बात करते हैं, अगर फुल सर्किल होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता बताओ। अगर मैंने पूरा सर्किल घुमा तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, देन द राइट आंसर इज ए नॉट डी। क्योंकि जब ए से चला, यहाँ घूम के आया, घूम के आया, कहाँ तक आ गया, ए पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इसलिए लॉजिक पकड़ो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन का सबने गलत बताया था, वापस पूछता हूँ तुमसे। मुझे 42 क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मैंने आपको आंसर गलत बताया था, उसका आंसर बी भी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 42 का करेक्ट आंसर ना तो ए है, ना बी है, ना डी है। द राइट आंसर इज सी। हाउ कम? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, बी। तो क्वेश्चन, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन मैं इसलिए सबको कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस में मैक्सिमम जब एक क्वेश्चंस आएंगे ए बी सी डी वाले, वो कंफ्यूज करने वाले होंगे। तुमको लगेगा यार आंसर यही होगा, यही होगा, सर ने यही बताया था, पर नहीं। सोचो क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्किल। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्टेंस पूछते तो डी राइट आंसर है।
अगर डिस्टेंस पूछते तो बी राइट आंसर है, पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस कितना है, ये, इसका रेडियस कितना है आर, ये रेडियस कितना है आर, तो आर प्लस आर 2r। इसलिए मैक्सिमम बच्चे साइंस में नंबर मिस करते हैं। हाँ प्रशांत यू आर राइट, मैं बस बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था। सुनना है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना दिमाग ओपन रखना है, आपको सोचना है क्वेश्चन में क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस दिया है तो पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो 2r होगा। फुल सर्किल, फुल सर्किल का डिस्टेंस कितना होगा बताओ। इसी क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनेंगे। सर इट इज रेडियस नॉट सर्कमफ्रेंस, दैट्स व्हाई। बताइए, इसी क्वेश्चन में मैं ए से गया और ए पे वापस आ गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने। यस, देन द करेक्ट आंसर विल बी 2 पाई आर। इसलिए देखो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं। डिस्टेंस हाफ सर्किल, डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्किल, डिस्टेंस फुल सर्किल, डिस्प्लेसमेंट फुल सर्किल। इसलिए वो जो वर्ड होगा उसको पहचानना बहुत ज्यादा होगा ताकि आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटे। ये फर्स्ट एमसीक्यू है। गुड। सेकंड एमसीक्यू 43 का आंसर बताओ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। बताइए, ये मैंने आपको बताया है। डी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से रेशियो क्या होगा। सब लोग डी कह रहे हैं, करेक्ट है सबका। इक्वल टू 1 और लेस देन 1। वो देखो मैं आपको बताया था, ये वाला एक स्लाइड था ना, कहाँ गया, स्पीड एवरेज। मोशन डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, इसको ध्यान से समझो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या पूछा था उसने, इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ये साइन ऐसे हो जाएगा, मीन्स इक्वल टू 1, इसमें से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो 1 के इक्वल होगा और 1 से लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट आल्सो मोर देन 1। डिस्प्लेसमेंट देखो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा होता है। देखो ये लेस देन का साइन है, इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा। क्लियर प्रशांत? प्रशांत क्लियर? गुड। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। A student is sitting on a marigold round and round। और झूले में देखा ना, वो घोड़े बने होते हैं, वो चारों तरफ ऐसे घोड़े घूमते हैं, उसको बोलते हैं मैरीगोल्ड राउंड। बताइए, a boy sitting on a merry-go-round which is moving a constant speed of 10 meter per second। सब बच्चे बोल रहे हैं दिस क्वेश्चन कमिंग एग्जाम। यस, ये देखो सब यहीं से आता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो सब ऑप्शन देखेंगे। एट रेस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन मोशन एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी देखो इसने यहाँ पर क्या बताया था, कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। कांस्टेंट जो वर्ड आ गया इसका मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है कि एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, इन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि उसका स्पीड नहीं बढ़ रहा, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है।
इसलिए मोशन भी क्या है, एक्सीलरेटेड नहीं है, बट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी तो उसकी कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन कैसा है, बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबको क्लियर था ये? तो सबने इसमें डी लिखा है, गुड। नेक्स्ट 45, in which of the following case the distance moved and the magnetic displacement are equal? जल्दी क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। 45, अगर किसको छोटा दिख रहा हो तो जूम आउट कर सकता है इसको। तो अथर्व ने सी कहा, गायत्री ने 1 कहा, किरण ने भी ए कहा। ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ के अपना जवाब देना सीखो। प्रशांत ने भी ए कहा, गुड। आर्यन भी 1, यस। द राइट आंसर इज ए। तो किस केस में द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल? जब दोनों एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, क्योंकि जैसे आपने डायरेक्शन चेंज किया, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज हो जाते हैं। सर्कुलर रोड होगा तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकते। पेंडुलम इस केस में भी, क्योंकि नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, ये भी पॉसिबल नहीं। ए प्लेनेट मूविंग अराउंड द सन, वो भी ओवल में घूमते हैं, इसलिए ना तो बी होगा, ना डी होगा, ना सी होगा, क्या होगा, ए। तो हमको राइट आंसर पिकअप करना आना चाहिए। चलिए 46, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज इक्वल टू, चलो ये कन्वर्जन आप छोड़ दो, ये तो आप कैलकुलेशन आ गया। 47 था, 47 का बताओ, जिसमें कुछ कैलकुलेशन है वही आपसे पूछूंगा। 47, एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से गिरा, फर्स्ट सेकंड में उसने इतना ट्रेवल किया, सेकंड में 14.7, थर्ड सेकंड में 24.5। सो द डाटा शो मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो नो एक्सेलरेशन है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। स्क्रीन क्लियर नहीं? थोड़ा सा आप जूम आउट कर लो। ऊपर से आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, पहले सेकंड में उसने 4.9 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में 14.7, थर्ड सेकंड में 24.5। तो बताओ ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है क्या, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या, वो नो एक्सेलरेशन है क्या, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या? विशाल कहता बी, अथर्व ने कहा बी, दोनों अथर्व कहते बी। सोच के सोचो 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 सोचो। अखिलेश भी कहता है बी, यस कहता सी। प्रशांत कहता डोंट, गुड। अब देखो ऑप्शन क्या कह दिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो टाइम तो 1 सेकेंड है, पर देखो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डायरेक्शन सेम है, ऊपर से छोड़ा नीचे जा रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता। ठीक है। बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नो एक्सेलरेशन। अब देखो नो एक्सेलरेशन मतलब उसका स्पीड नहीं बढ़ रहा, स्पीड नहीं बढ़ना मतलब उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम हुआ, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो क्या होगा, वो नो एक्सेलरेशन होगा, ये भी गलत है। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट उसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो इसमें से तीनों ऑप्शन तो ऑब्लिकेबल नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं हो सकता है, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि बार बार डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। डिस्टेंस कब बढ़ता है, जब आप एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हो। तो पत्थर जब ऊपर से गिरता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। लॉजिक क्लियर सबको?
प्रशांत समझा बेटा? चलिए गुड। चलिए 48। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग सीख गए, फिजिक्स सीख जाओगे। द डायरेक्शन वेरीज कंटिन्यूसली। 48 क्वेश्चन है, ए कार रन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड सेम है बट सर्कुलर ट्रैक पर है। इट्स वेलोसिटी सेड टू बी चेंजिंग। यस, वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसमें ऑप्शन है, द कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन कार वेरी कंटिन्यूसली, द कार ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल स्पीड। बताइए ऑप्शन क्या होगा? बी 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 बी। यस, द राइट आंसर इज बी। अब ए क्यों नहीं होगा? इसने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। ओके, सी ऑप्शन क्या है? द कार ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। जब स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है तो मतलब डिस्टेंस भी इक्वल होगा और आपका टाइम भी इक्वल होगा, इसलिए सी तो नहीं होगा। डी, द कार ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड आपकी है, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब इसने कहा सर्कुलर ट्रैक है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ कार बार बार चेंज हो रहा है। ये क्यों नहीं होगा? द कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो याद रखना हमेशा एक चीज, जब भी कोई, जो आप लोग एक कंसेप्ट पढ़ोगे थोड़ी देर में, अगले कल पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई चीज इस सर्किल में चलती है, जैसे आप लोग खेतों में अगर चिड़िया उठाते हो, अपन एक पत्थर बांधते हैं एक रस्सी पे, आप उसको बार बार घुमाते हो, तो देखो उसको कांस्टेंट घुमाने के लिए आपको उसको एक्सीलरेट करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने घुमा दिया घूमता रहेगा, आप उसको जैसे ही ढीला छोड़ोगे वो देखो नीचे गिरने लग जाता है। तो कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ पे चलती है तो एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। आपको उसको सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए आपको उसका थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाना ही पड़ता है। ये इसको मोर डिटेल में आप लोग 11th 12th में पढ़ोगे। तो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट 49। बताइए 49 का आंसर क्या होगा? इसने 49 का आंसर लिखा बी। Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of the body? Okay. Velocity of a moving body is always higher than the speed. Okay. Speed is always higher. Speed of a moving body and its velocity is in given direction. Velocity of moving body is its speed in a given direction. बताइए 49 का आंसर। ये जीरो लिख रहा है 49th। हाँ जी, ऑप्शंस के बाद कंफ्यूजिंग लगेंगे और हमको लगेगा यही सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज हायर देन द स्पीड। तो वेलोसिटी कभी भी आपकी स्पीड से ज़्यादा नहीं होती है। उसी तरह स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर, ये भी केस नहीं होता है, ये कभी भी नहीं होता है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होती है, केवल डायरेक्शन बताया जाता है। इसलिए डी ऑप्शन क्या कहता है कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन। ना तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना वेलोसिटी कम होती है, स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है। हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। जब वो स्ट्रेट लाइन दोनों चलेंगे तब भी दोनों का स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। वो इस सर्कुलर पाथ पे भी चलेंगे तब भी स्पीड भी कांस्टेंट होगा
वेलोसिटी भी सेम होगी, बट क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। निश्चित क्या डाउट है, पूछ सकते हो तुम। इसलिए भाषा समझो, जब मैं कह रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, दोनों सेम होती है, तो हाइयर लोअर का प्रश्न ही नहीं, क्वेश्चन ही क्या होगा। निश्चित कोई डाउट, तुम हाथ खड़े कर रहे थे। प्रशांत आया समझे, 49 का लॉजिक। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन। ये डेफिनेशन से क्लियर है कि ना तो वेलोसिटी हाइयर होती है ना स्पीड हाइयर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। क्वेश्चन नंबर 50 का रिप्लाई दो। श्योर, फिर से समझो। द राइट आंसर इज सी। गुड। देखो, इसने कहा कि कौन सा जीरो हो सकता है, ठीक है। हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, एग्री। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ ही मोशन किया तो d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, तो ये जीरो कभी भी नहीं होता। डिस्टेंस ट्रेवल, आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस ट्रेवल तो कभी भी जीरो नहीं होता। हाँ, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी किससे कनेक्टेड होती है, वो डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो। इसलिए राइट आंसर इज सी, क्योंकि आपकी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है। क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 52, 52 का बताइए। 51 वाला कैलकुलेशन है। 52, which of the following could not be a unit of the speed? yes, अखिलेश का सबका रिप्लाई करेक्ट है, सी आंसर गलत है। द राइट आंसर इज बी, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होता है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, आवर क्या है, टाइम, ये भी करेक्ट है। मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। एम भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, सेकेंड है। और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, ऊपर सेकेंड लिख दिया, नीचे मिनट लिख दिया, मीटर लिख दिया। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, इट कैन नॉट बी द स्पीड, यूनिट ऑफ द स्पीड। चलिए 53, 53 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ने ऑप्शन चूज किया है बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यस। एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, यस। वेलोसिटी वेक्टर होती है, यस। ये कहाँ से पता लगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है, क्योंकि वो किसके साथ है, डायरेक्शन से कनेक्टेड है। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है अपने को, वेलोसिटी, इसलिए वो भी वेक्टर है। और एक्सीलरेशन किससे मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वहाँ भी वेलोसिटी आ गई, वो भी वेक्टर है। इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। यस। 54th, which of the following could not be a unit of the acceleration? बच्चे लोगों ने कहा सी, प्रशांत ने कहा सी। यस, शुभम का भी करेक्ट है, प्रशांत का भी करेक्ट है, यस। तो जो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो टाइम की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। तो देखो ये भी स्क्वायर में है, सेकेंड स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये भी स्क्वायर में है, और ये भी स्क्वायर में। कौन सा स्क्वायर में नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड,
इसका मतलब इसका सी इज द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई शक? ओड मैन आउट। तो आज जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है, कोई शक है, आप लोग पूछ सकते हो। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। कल हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे अब जो मोशन में कुछ इक्वेशंस होती हैं, तो तीन बहुत मेजर इक्वेशंस होती हैं जिसके बेस पे हम u निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, t। हमने फर्स्ट फॉर्मूला आज पढ़ा है। ऐसी दो फॉर्मूले और होते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इनका एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, इनका ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, और एक टॉपिक और बाकी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपका मोशन कल खत्म हो जाएगा। कल हम पूरा चैप्टर फिनिश करके उठेंगे। उसका टाइम बचेगा तो आपको मैं न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस भी कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने इसमें लिख के रखे हुए हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। बताइए आज जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है? अटेंडेंस आप एक बार दे दो फटाफट। यस गिव अटेंडेंस, इसका अटेंडेंस होगा, इसका भी गिव अटेंडेंस, राइट योर नेम एंड द लोकेशन लाइक अथर कोलमकर डिगी। चलिए सब लोग अटेंडेंस दीजिए फटाफट। कशिश बेटा समझ में आया आपको? गुड। अथर्व दोनों को समझ में आ रहा है? जय तुमको समझ में आ रहा है? ये टॉपिक क्योंकि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हैं, क्योंकि काफी बच्चे इनको पढ़ चुके हैं। चलो गुड, चलो कल मिलेंगे, ठीक है? मोस्टली सेम 6 6:30 के आसपास। मैं आपको फिर भी टाइमिंग मैसेज कर दूंगा। ये विशाल है, विशाल अपने आपको अनम्यूट करो। मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ थोड़ा। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो विशाल। अपना माइक ऑन करो विशाल। परमिशन दिया मैं तुमको। बाकी लोग लीव कर सकते हैं। विशाल अनम्यूट करो।